हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गुड्डू दत्त आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिस्कशन लेके। तो आज बात करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में। डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब जैसे आप देखते हो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। अगर बिजनेस करने की बात करें तो इंडिया के अंदर जो आज भी माइंडसेट है वो प्रमोट करता है ऑफलाइन प्रोडक्ट्स को या फिजिकल प्रोडक्ट्स को, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत लोगों का बिलीव है नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, ठीक है, कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम क्या आती है, लोग बिलीव क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। डिजिटल प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी इतना अमेजिंग है कि स्टार्ट होते ही आपकी रीच वर्ल्ड वाइड होती है, जबकि एक फिजिकल प्रोडक्ट को अगर उसके पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो एक डिजिटल प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आधी ज़िंदगी निकल जाती है एक बिजनेसमैन की वो वैल्यू, वो एज बनाने के लिए, जो कि एक डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत कम लिमिटेड टाइम में पॉसिबल है। उसके बाद भी लोग डिजिटल प्रोडक्ट को ट्रस्ट नहीं करते। आप देखेंगे जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मैक्सिमम इंडिया के नहीं हैं। मैक्सिमम कभी यूएस, कभी कोई और कंट्री के हैं, इंडिया के नहीं है। इंडिया के बहुत कम अब गिने चुने कुछ नए बच्चे आए होंगे, उन्होंने आपस में मिलके कुछ शुरू किया होगा, उस तरीके के 2-4 प्रोडक्ट्स हैं। अदरवाइज डिजिटल प्रोडक्ट्स इंडिया में उस लेवल पे है नहीं, वास्ट लेवल पे नहीं है। छोटे मोटे CMS सॉफ्टवेयर चलते रहते हैं, ठीक है। इंडिया हम लोग बेसिकली लगे दूसरे कंट्रीज़ की मजदूरी करने में, राइट। जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल उनके अंदर आप देखोगे जो मैक्सिमम लेबर है जो वहाँ पे काम कर रही है वो मैक्सिमम लोग इंडियन है, राइट। तो बेसिकली हम अपना पोटेंशियल बाहर के कंट्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, एक सोशल वैलिडेशन नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। यस, सोशल वैलिडेशन इज़ अ प्रॉब्लम। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अच्छा आइडिया है और उस आइडिया को लेके मैं किसी के पास जाऊं कि मुझे फंडिंग करो, आई हैव दिस आइडिया एंड वी आर गोइंग टू डू दिस डिजिटली। तो डिजिटल प्रोडक्ट जो हवा में है, जो फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, इंडिया के अंदर लोग बिलीव ही नहीं करते हैं, ऐसे बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते कि यार ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैक्सिमम लोग का माइंडसेट यही है हिंदुस्तान के अंदर कि डिजिटल है, कुछ हवा में है, तो पता नहीं कुछ है ही नहीं है यार। कुछ फिजिकल प्रोडक्ट होगा इसका मतलब कुछ है, कल को बिजनेस नहीं चलता है तो इसको बेच के हम अपना थोड़ा सा रिकवरी तो कर लेंगे। दैट्स अ पैथेटिक माइंडसेट, वी नीड टू ओवरकम विद दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं, बट जस्ट यू नीड टू हैव अ गुड आइडिया, राइट। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल फिजिकल प्रोडक्ट में भी नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जो जिस तरीके का प्रोडक्ट और जिस तरीके की केस स्टडी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसी तरीके का अपने आप बनाने की कोशिश करते हैं और उस बड़े कंपटीशन से उलझ जाते हैं। दैट्स अ बैड आइडिया, राइट। इससे बेटर है कि यू जस्ट टेक योर टाइम, फाइंड आउट समथिंग न्यू, कुछ बढ़िया आइडिया नया लेके आओ एंड डिजिटली प्रमोट करो। और मे बी अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है जो ऑफलाइन वे में या फिजिकल प्रोडक्ट में भी किया जा सकता है, देन गो हैड विद दैट थिंग, राइट। दैट इज द थिंग। इसके बाद में बात आती है डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर एक अच्छी बात ये होती है, मैक्सिमम डिजिटल प्रोडक्ट ऑटो रनिंग होते हैं। आपने एक बार एक आइडिया जनरेट किया, एक बार एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसको पब्लिक के बीच में फेंक दिया। नाउ ऑडियंस इज ग्रोइंग दैट आइडिया, राइट। ये बहुत बहुत अमेजिंग क्वालिटी है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, जो एक फिजिकल प्रोडक्ट्स में नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट्स में ये चीज़ आती है लेकिन काफ़ी टाइम बाद आती है, जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक शैम्पू बनाया फॉर एग्जांपल, या एक कोई फ्रेग्रेंस बनाया, राइट। मैंने मार्केट में सेल करना शुरू किया और मार्केट में सेल करते वक्त हुआ क्या, लोगों को पसंद आया, काफ़ी पसंद आया। पसंद आने के बाद उन्होंने रिकमेंड करना शुरू किया, देखो ये बहुत अच्छा है, बाय दिस। तो वो एक चीज़ होती है वर्ड ऑफ माउथ। डिजिटल के अंदर क्या होता है, डिजिटल के अंदर उसको वर्ड ऑफ माउथ तो नहीं बोलेंगे बेसिकली। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है, आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया और वो एक बहुत बेहतरीन आइडिया है, राइट। उसको जैसे आप पब्लिक के बीच में इंट्रोड्यूस करोगे, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि लोग उसको रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे और फिर लोग ही उसको प्रमोट करते हैं। फेसबुक इज़ फ्री, यूट्यूब इज़ फ्री, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर फ्री कहने के लिए, राइट। उनका जो बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है वो कुछ और है, राइट। यूज़र के लिए वो फ्री है, राइट। एंड यूज़र क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, अपनी डेली एक्टिविटी हम वहाँ पे डाल रहे हैं, तो बेसिकली वी आर ग्रोइंग दैम।
राइट, विदाउट एनी सैलरी, राइट। हमारे पास अगर 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे में से भी अगर 2 घंटे हम फेसबुक पे स्पेंड करते हैं, दैट मीन वी आर वर्किंग फॉर दोज गाइज, राइट। ऐसे वर्कर आपको कहाँ मिलेंगे? अगर आप एक फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर करोगे, आपको ऐसे वर्कर हायर करने पड़ेंगे जो आपके प्रोडक्ट के लिए काम करें, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। इसके बाद में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो 2 तरीके के रेवेन्यू मॉडल होते हैं। एक होता है हाई प्राइस और स्मॉल क्वांटिटी, कि आप स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करो, लग्जरी प्रोडक्ट सेल करो और हाई प्राइस में सेल करो, राइट। क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करो और हाई प्राइस में सेल करो। एक मेथड तो ये होता है, उससे आपका एक रेवेन्यू बिल्डअप होता है, आपकी एक ब्रांड इमेज बिल्डअप होती है टाइम के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा जो मेथड होता है ऑफलाइन के अंदर ही, दैट इज़ बेसिकली कि आपका टिकट साइज छोटा है, प्रोडक्ट का प्राइस कम है और आपके पास ऑडियंस बहुत सारी है। आप एक कम प्राइस का प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को सेल कर रहे हो और जिसके अंदर प्रॉफिट भी आपको कम आ रहा है, बिकॉज क्वांटिटी ज़्यादा है खरीदने वालों की, तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है वहाँ पे भी। सेम थिंग वर्क अंडर डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर मैक्सिमम केसेस में टिकट साइज कम होता है, बहुत ही कम होता है, नॉमिनल होता है, बिकॉज उसकी रीच अच्छी होती है और मैक्सिमम लोगों तक रीच होने की वजह से मैक्सिमम जो है फॉलोअरशिप होती है हमारी, मैक्सिमम यूजर्स होते हैं हमारे, और उसकी वजह से वेरी लो टिकट साइज के अंदर भी वी कैन जनरेट अमेजिंग रेवेन्यू, राइट। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल प्रोडक्ट का, जो एक फिजिकल प्रोडक्ट में अचीव करने के लिए वी नीड टू स्पेंड लाइफ, राइट। दैट इज द थिंग। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि ऑटो रनिंग होता है, तो ऑटो रनिंग को मैं इस तरीके से थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि ऑटो रनिंग से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है आपने एक बिजनेस बना दिया, एक शोरूम ओपन कर दिया और अब वो रनिंग में आ गया, वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, आप प्रमोट कर रहे हो, इस गोइंग ऑन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि जैसे कि अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक बार न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ तो वो चलता जाता है, राइट। सेम थिंग इज दैट। जैसे आपको मालूम होगा, बोला जाता है कि देखो एक वीडियो वायरल हो गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब तक वो वीडियो वायरल नहीं था, बहुत कम लोगों तक उसकी रीच थी। जैसे वो वायरल होना शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों तक उसकी रीच बनती चली गई और बनती ही चली गई। नाउ वो किस रीच तक पहुंचेगा, नोबडी नोज, राइट। तो ये कैपेसिटी भी सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर होती है, ना कि एक फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर, राइट। तो अच्छा, प्रॉब्लम ये आती है ड्यू टू दोज थिंग्स। वैलिडेशन का प्रॉब्लम है, लोग समझते नहीं हैं, इन सब का प्रॉब्लम है। उनको एक रिस्क फैक्टर भी नज़र आता है, इन सब का प्रॉब्लम है। ये ट्रस्ट ना होने की वजह से इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, इंडिया के अंदर आइडियाज़ की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट की, राइट। जब हमारा माइंडसेट उस लेवल पे होगा, आप देखोगे इंडिया से इतने अच्छे अच्छे डिजिटल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। मतलब कहने को अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो यूएस ने बनाया या किसी और कंट्री ने बनाया, भाई साहब स्टैम्प उनकी लगी हुई है, मैक्सिमम लोग हमारे काम करते हैं वहाँ पे, उस प्रोडक्ट के पीछे ब्रेन हमारा है, हम अपने लिए क्यों नहीं बना सकते? दैट इज़ माई क्वेश्चन हियर। उसके लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू ट्रस्ट ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट। वी नीड टू ट्राई। मे भी हो सकता है हम 1-2 प्रोडक्ट में फेल होंगे, बट इफ़ यू विल बी एबल टू स्टैब्लिश, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आज की डेट में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि मैं टेलीग्राम की बात करूँ, राइट। और भी वो काफ़ी सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, एक स्मॉल इनिशिएटिव है, बट दे आर डूइंग गुड, राइट। मुझे लगता है कि हम लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, और मे बी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेके एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। एंड हम अपने यूथ को अगर उसके लिए प्रमोट करेंगे, उसके लिए एजुकेट करेंगे, उसके लिए मोटिवेट करेंगे, दैट गोना बी अ गुड आइडिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।